अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से। ये एक ऐसी सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है, एक मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले तबके के लिए। इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि एक ऐसा यूनिट पाकिस्तान के अंदर ऐड हो, ना कि ये कि पुराने जो आपके जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या हाउस हैं या अपार्टमेंट्स हैं उसी की कंस्ट्रक्शन हो। ये नहीं है कि जो बेसिकली जो उन्होंने जो वादा किया था कि भाई हम इतने लाख घर बनाएंगे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंडली ये कि इसमें दो किस्म की ये हैं, जो इसके वेरिएंट कह लें। इसमें आप हाउस परचेज़ कर सकते हैं, ऐसा घर जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो, ना उसमें आज तक कोई रहा हो, ना वो कभी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ। जिसने कंस्ट्रक्शन करवाई है वो ही अभी तक उसका ओनर है, तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। और जो उसका कंप्लीशन टाइम पीरियड है वो विद इन 1 ईयर है। इसमें जो और ये इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन ये है कि इसमें जो रजिस्ट्री हो या इसकी फ़र्द वाली ज़मीन हो, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अप्रूव बिल्डिंग प्लान इसके लिए ज़रूरी है। सेकंड इसमें यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्लॉट हो जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेंट के नाम पे हो और उस पर वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा है, तो इसमें वो उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करवाई जा सकती है, जिसपे वो इसमें चार बोरोर्स मिलके भी एक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में चार बंदे हैं जिनकी इनकम जनरेट होती है, हस्बैंड वाइफ हो गए, बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, जो मिलके एक यूनिट की परचेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें एज लिमिट है वो है एप्लीकेंट की या को बोरोर्स की 25 to 60 ईयर्स है। और जो फाइनेंसिंग टेन्योर है वो है 10 साल, 15 साल और 20 साल, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द कस्टमर। अर्ली रीपेमेंट, एक एप्लीकेंट उसने लोन लिया हुआ है और उसके बाद वो उसको प्री मेच्योर उसको एडजस्टमेंट करवाना चाहता है, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई बैंक का परसेंटेज है इसमें। दो किस्म की इंश्योरेंस है, एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जो कस्टमर खुद बेयर करेगा, और फ्री लाइफ इंश्योरेंस ये है कि वो बैंक उसका प्रीमियम बैंक पे करेगा। और सिंपल बैंक जो है उस इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि भाई ये फ़लाँ फ़लाँ एप्लीकेंट है और इसकी डेथ हो गई है, और इसकी लोन जो अमाउंट है वो प्रीमियम इंश्योरेंस क्लेम की जाए, और इंश्योरेंस क्लेम से वो लोन को एडजस्ट करेगा, और जो प्रॉपर्टी है वो हेयर्स के नाम पे हो जाएगी, ना कि ऑक्शन करके उसको एडजस्ट किया जाए, तो वो इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू इसको रिकवर किया जा सकेगा। इस स्कीम में तीन किस्म की कैटेगरीज कह लें या टीयर्स कह लें। एक फर्स्ट तो उसमें आती है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है। वो जो कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने जो जो एक प्लॉट्स के लिए अप्लाई कहा था, और काफ़ी लोगों ने उसमें अप्लाई भी किया था, तो उसमें उसके अंडर जो भी प्लॉट्स बैलेटिंग में निकलेंगे वो उस इस कैटेगरी के अंदर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड टायर है नॉन नेफ्टा हाउसिंग यूनिट, और थर्ड भी नॉन नेफ्टा में आता है। उसके बाद आता है साइज ऑफ द हाउसिंग यूनिट्स। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द हाउसिंग यूनिट? टीयर वन तो नेफ्टा यूनिट्स में आते हैं। टीयर टू ये है कि ऐसा ये जो यूनिट हो गया उसका जो एरिया है वो 5 मरले से ऊपर ना हो। उसमें अपार्टमेंट भी आ सकता है, और जो मतलब 125 स्क्वायर यार्ड से एक्सीड ना करे, और जो उसका कवर्ड एरिया है 850 स्क्वायर फीट से ऊपर ना हो। थर्ड जो कैटेगरी है उसमें ये है कि जो एरिया है, टोटल एरिया वो 5 मरले से लेके 10 मरले तक हो, और जो कवर्ड एरिया है वो 850 स्क्वायर फीट से कम ना हो, और वो 850 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक का होगा। नेक्स्ट आता है इसका मार्कअप रेट, जो इसको बाकी बैंकों से अट्रैक्टिव बनाता है। फर्स्ट ईयर का इसका मार्कअप रेट है, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5%, फिर 7%, और टीयर टू में टीयर टू में पहले 5 साल 5% है, और
नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 से लेके 10 साल तक 7% है। और 10 से लेके 20 साल तक काइबोर प्लस 4% है। काइबोर उस टाइम 10 साल के बाद जो भी पर्टिकुलरली चल रहा होगा उस ईयर में वही एप्लीकेबल हो जाएगा, प्लस उसमें 4% है। टीयर 3 में इसका मार्कअप रेट थोड़ा सा ज़्यादा है प्रीवियसली जो कैटेगरीज हैं। इसमें पहले 5 साल 7% है, नेक्स्ट 5 ईयर्स 9% है, और 10 से 20 साल तक वही काइबर प्लस 4% है। मैक्सिमम प्राइस ऑफ द यूनिट, आपने ऐसा यूनिट या आपके अगर प्लॉट है तो उस पर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए करवाएंगे तो टोटल जो अमाउंट है टीयर 1 और टीयर 2 में 35 लाख है, और टीयर 3 में 60 लाख है। यानी कि जो यूनिट की प्राइस है वो 35 लाख से एक्सीड ना करे, और टीयर 3 में वो 60 लाख से एक्सीड ना करे। फाइनेंसिंग रेंज टीयर 1 में 27 लाख रुपए, और टीयर 2 में 30 लाख रुपए, और टीयर 3 में 50 लाख रुपए मैक्सिमम रेंज है इसकी। एक नॉन सैलरीड बंदे के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो इसका है एक वैलिड CNIC, उसकी 2 फोटोग्राफ्स, और उसका बिजनेस प्रूफ। अगर वो बिजनेस में 3 साल से है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बिजनेस में कहाँ कैसे पता लगेगा वो 3 साल में है कि नहीं है? उसके एंट्री सर्टिफिकेट से, टैक्स रिटर्न से, और उस सेकेंडली जो एक बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो है उसके लिए जो प्रूफ चाहिए वो एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरह अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए भी जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म चाहिए, वैलिड CNIC चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स, और वो 2 साल अपनी एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट मेंशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंड ज्वाइनिंग द डेट। सैलरी स्लिप्स आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अकाउंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एंड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये हमारी थोड़ी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।